गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट से चल रहा था। तो कल तक की जो वीडियो थी उसमें हमने जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं, स्थलीय जो आवास होते हैं जीवों के और वनस्पतियों के, तो उनको हम पढ़ रहे थे। तो हमने डेजर्ट रीजन जो होता है उसके बारे में कल पढ़ा था। तो डेजर्ट में जो जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं वो किस तरह से जो है अपने आप को अनुकूलित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम माउंटेन रीजन में जो जो पर्वतीय जगहों पर जो पर्वतीय आवासों में जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी अनुकूलन को इसमें पढ़ेंगे। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। जो माउंटेन रीजन होते हैं, पर्वतों के जो भाग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर जो है सामान्यतः जो है बहुत ठंडा और वहाँ वायु हमेशा चलती रहती है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और कुछ जगहों में तो बल्कि जाड़ों के समय पे बर्फ़ जो है वो गिरती रहती है। देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बहुत बड़ी जो है पेड़ पौधों और जानवरों की जो है विभिन्न प्रजातियाँ जो है वो पाई जाती हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सोन इन फिगर 9.6? आपने चित्र 9.6 में विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं माउंटेन रीजन में उनको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये देवदार के पेड़ दिखाए गए हैं। इफ़ यू लाइव इन ए माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। यदि आप जो है पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में आप गए हैं तो आपने वहाँ पर बहुत से जो है प्रकार के जो या इस प्रकार के जो है वृक्ष आपने देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? लेकिन क्या आपने यह देखा है कि ये जो है पेड़ पौधे इन क्षेत्रों में जो है वो प्राकृतिक तरीके से ही जो है वो उगते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो किस तरह से जो है ये जो पेड़ हैं इन जगहों पे अपने आप को जो है अनुकूलित करते हैं इन आवासों पे। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इन पेड़ों की जो आकृति होती है वो शंकु के आकार की होती है, और उनकी जो शाखाएं होती हैं वो नीचे को ढली हुई होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, और इनमें से जो कुछ पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं। दीज हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, और इस प्रकार से ये वर्षा के जल को और बर्फ़ को अपने ऊपर से आसानी से नीचे गिरा देती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। ये संभव है कि इन जगहों पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अन्य जो पेड़ पौधे इन जगहों पर और पाए जाते हैं उनसे थोड़ा अलग हों इन क्षेत्रों में। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडिप्टेशन टू सर्वाइव टू द ऑन द माउंटेन्स, और इस प्रकार जो है ये माउंटेन रीजन में अपने आप को जो है विभिन्न प्रकार की जो अनुकूलनता होती है उसमें संघर्ष करके अपने आप को जीवित रख पाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। इस पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं यानी कि जो जंतु होते हैं वो भी अपने आप को जो है इस जगह पे जो है जगह की परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने आप को यहाँ पर अनुकूलित करते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फॉर कोल्ड। इनके शरीर पर जो है मोटी चमड़ी या फर जो है पाए जाते हैं जो इन्हें ठंडे से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जैसे उदाहरण के लिए याक जो होते हैं वो उनके शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो उन्हें हमेशा गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। जो बर्फ़ का जो तेंदुआ होता है, ठीक है, स्नो पर रहने वाला बर्फ़ में, उसके भी जो है शरीर पर जो है पाँव से लेके उसके पंजे तक का जो है वो उसका पूरा जो शरीर होता है वो मोटी फर से जो है ढका रहता है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। यह जो है उसे बर्फ़ में, जब वो बर्फ़ में चलता है तो बर्फ़ में चलने पर जो ठंडा होता है उससे जो है बचाता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग hooves for running up the rocky slopes of the mountains। जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली जो बकरी होती है उसके जो खुर होते हैं, पाँव के जो खुर होते हैं वो उन पर्वतों की जो दरारें होती हैं उन पर चलने के लिए जो है उस तरह से जो उनकी पर्वतों की जो दरारें होती हैं उन पर चलने के लिए जो है वो आसान बनाती हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशन एट डिफरेंट हाइट्स हैं। तो जैसे जैसे हम जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, उनमें जैसे जैसे ऊपर को या अलग अलग जगहों पर जाते रहेंगे तो उनकी जो परिवेश है और उसमें जो
और उनमें जगहों पर रहने वाले पेड़ पौधे और जंतु हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो अनुकूलता वो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे पर्वत श्रृंखला में तो उनमें अनुकूलता विभिन्न प्रकार की जो है वो पाई जाती है। आप देखेंगे ग्रासलैंड में जो है किस प्रकार से जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। A lion lives in a forest or a grassland, so it is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. तो जंगलों में और घास के मैदानों में जो है जो लायन होता है वो सबसे बड़ा जानवर होता है। वो आसानी से जो है अपने शिकार को पकड़ करके मार सकता है, जैसे कि हिरन को। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये जो है हल्का भूरे रंग का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड दैट ऑफ डियर। आप जो है चित्र में लायन और डियर का जो है चित्र देख सकते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया। लायन इस तरह का है और डियर भी जो है इसी प्रकार का है। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। इन दोनों जो है जानवरों की जो आंखें हैं वो मुंह पर पे यानी कि इनके सिर के सामने किस तरह से जो है व्यवस्थित हैं, आप इनको देखें जरा। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, ये इनके सामने है या इनके जो है चेहरे के किनारे पर है। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। तो जो शेर होता है उसके जो है पाँव में बहुत मजबूत पंजे होते हैं जिससे वो आसानी से जो है अपनी पकड़ बनाता है। डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। तो जो लक्षण होते हैं किसी शेर में तो उसे वो जो है इन जगहों पे जो है जीवित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन अ ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स टू प्रे एनिमल्स टू ईट। यानी कि उसका जो हल्के भूरे रंग का जो रंग है शेर का, वो जो है उस सूखे मैदान में जो है घास के मैदान में उसके छिपने के लिए बहुत जो है सही रहता है। तो इस तरह से वो जो है अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो उसके चेहरे पर जो आँखें हैं वो सामने की तरफ पे होती हैं शेर की, जिससे कि वो आसानी से अंदाज़ा लगा लेता है कि उसका जो शिकार है वो किस दिशा में है करके। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लाइव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। हिरन भी जो एक अन्य जानवर है जो जंगलों में और घास के मैदानों में रहता है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। उसके पास जो है मजबूत दांत होते हैं जिससे वो आसानी से जो कठोर तने होते हैं पेड़ पौधों के उनको खा लेता है जंगलों में। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स एनिमल्स लाइक लायन दैट मे इट देयर प्रे in order to run from in order to run away from them and not become their prey। तो जो हिरन होता है वह जो है अपने शिकारी की जो है उपस्थिति को भांप लेता है, और जब वो जान जाता है कि उसके जो है शिकारी उसके आसपास ही है तो वो जो है वहाँ से भागने के लिए तुरंत जो है खड़ा रहता है, जिससे कि वो शिकार न बन पाए अपने शिकारी का। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। उसके पास लंबे कान होते हैं जो आसानी से शिकारी की जो है वो हलचल को या आहट को सुन लेते हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। उसकी जो मुंह पर जो उसके सिर पर जो आंखें होती हैं वो साइड में होती हैं, जिससे कि वो अपने गर्दन को जो है या अपने सिर को घुमा करके चारों दिशाओं में देख सकता है उन आँखों की सहायता से, क्योंकि किनारे पर जो है चेहरे में उसकी आँखें होती हैं जिससे वो चारों ओर जो है सभी दिशाओं में देख सकता है और जो संकट की स्थिति है उसको पहचान सकता है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। जो हिरन की जो चाल होती है वो उसे जो है शिकार बनने से जो है बचा लेती है, जिसके कारण वो उससे अपने शिकार से दूर चले जाता है, शिकारी से दूर चले जाता है। देयर आर मैनी अदर फीचर ऑफ ए लायन, ए डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो इस प्रकार से जो लक्षण हैं शेर के, हिरन के और अन्य जंतुओं के और पौधों के जो है इन जगहों पर रहने के लिए जो है इन आवासों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, और इस प्रकार से जो है ये उन जगहों पे सर्वाइव या जीवित रह पाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सम एक्वेटिक हैबिटेट्स है, कुछ जलीय आवास जो है इनको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।